बड़े ऑथेंटिक जराए होते हैं जो मुझे बताते हैं ना कि भाई किधर पहुंच गई हो, आप कहाँ पहुंच गई हो, खैरियत से हो ना, कोई मसला तो नहीं, रैफले क्यों नहीं आए, ले गए ले आए, यानी उसको सारी इन्फॉर्मेशन दी। ये वो लोग बता रहे हैं जो बालाज के लेफ्ट राइट थे। तो दूसरी मशकूक चीज जो है ना सबसे बड़ी वो ये है कि वो सऊदी अरब से कॉलेज जो है ना उसके सारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको मुख्तलिफ टाइम में बजा रही हैं फंक्शन वाले दिन। ये जो सुहेल है गिरफ्तार है, इसको इन्वेस्टिगेट किया हुआ उन्होंने, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो एहसन शाह ना इसको मैंने तीफी बार से मिलवाया था और मैं इनका राब्ता करवाने वाला हूँ। तो उसका बालाज के सबसे बड़े मुखालिफ को मिलना उसकी मैलाफाइडी साबित करता है। तो आप अगर कहीं आप दुश्मनी का शासन हो या अंडरवर्ल्ड के डॉन हो तो आपके साथ वाले जो है वो कई आपके दिल में आपके बारे में गिरज रख रहे होते हैं। जो अभी तक पुलिस ने कर लिया है और जो पुलिस करने जा रही है सब कल रात को आपको बता देंगे। जी नाजरीन, तो अमीर बिलाज कत्ल केस दिन ब दिन नए इंकशाफात सामने ला रहा है। आज हमारे साथ शाहिद चौधरी मौजूद हैं। हाल ही में पता चला है कि उनके जो बहुत करीबी दोस्त है एहसन शाह, वो इस कत्ल में मुलविस, उन्होंने रैकी देकर 50 लाख वसूल किया है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, सर से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि दोस्त जो है वो जान हुआ करते हैं, तो ये तो जान के दुश्मन निकला है। बेटे अफसोस ये है कि आप सोशल मीडिया पे आप भी देखते हो, प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो आपको 20 ऐसे वाक़यात सुनने में देखने में मिलते होंगे। होता ये है कि जो हालात बने हुए ना, बेटा जो है बाप को मार रहा है, बेटा माँ को मार रहा है, भाई भाई को कत्ल कर रहा है, यानी ऐसे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि वो बयान भी नहीं मैं कर सकता, मैं तो कम से कम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दोस्त अगर दोस्त को मरवा देगा तो ये तो गैर फितरी सा एक अमल है कि वो इतने इसको अहमियत नहीं आप दे सकती कि ये बड़ा बहुत सानहा हो गया है। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि अभी तक एहसन शाह की हद तक ऐसी कोई बात जो है ना मंजर-ए-आम पे नहीं आई जो लिखी पढ़ी जा चुकी हो। अफवाहें उड़ रही हैं। मैंने भी रात को प्रोग्राम किया अपने यूट्यूब चैनल पे ना, लेकिन वो उसमें मैंने यही बातें की हैं। मैंने तो बल्कि थोड़ी डिफरेंट भी की हैं ना। मैंने ये भी कहा हुआ है कि एहसन शाह का पकड़े जाना जो है ना, ये मुलज़म ठीक है, वो उसको तफ्तीश में जो है उसके ऊपर एक जुर्म पुलिस वाले ने प्लांट किया है, उसको भी इन्वेस्टिगेशन होगी। मुजरिम वो तब बनेगा जब उसको ज़िम्मेदारी में लिख देंगे और उसके लिए टाइम दरकार है। कल शाम तक ये केस वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा सर, पुलिस ने एक मलिक सुहेल नामी बंदे को गिरफ्तार किया और इसके साथ 2 बंदों को और गिरफ्तार किया। तो जो सुहेल है उसका क्या किरदार? ये जो सुहेल है गिरफ्तार है, इसको इन्वेस्टिगेट किया हुआ उन्होंने, बुलवाया गालबन ना, वो बंदा वहाँ पे गया है। तो उसके बाद पुलिस वालों ने जो है ना उसको शायद गिरफ्तार कर लिया है। उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो एहसन शाह ना इसको मैंने तीफी बार से मिलवाया था और मैं इनका राब्ता करवाने वाला हूँ। अब उसमें उससे कोई ऐसी बात नहीं की कि मैंने इस कत्ल की प्लानिंग के लिए उनको जो है ना मिलवाया, सिर्फ ये है कि मैं उनको मिलवाता हूँ। तो आप देखें ना कि एहसन शाह अगर उसको मिला है मलिक सुहेल के थ्रू या डायरेक्ट मिला है तो उसका बालाज के सबसे बड़े मुखालिफ को मिलना उसकी मैलाफाइडी साबित करता है। इसमें तो शुबात रहा है। कहा जा रहा है, ज़राए से ये सामने आ रहा है कि जो एहसन शाह है उसने ही शादी का कार्ड पहुंचाया था, वही पार्टीज़ में लेके जाता था बिलाज को और कत्ल करवाने के पीछे वही मुलव्विस। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो है ना, मैंने बिलाज के बारे में बड़ी रिसर्च की है। मैंने उसके दोस्तों से पूछा, ज़राए से पूछा कि शायद को मुझे नया क्लू मिले, लेकिन मैंने ये बात जो है ना कन्फर्म कर ली है अपने ज़राए से ना। बड़े ऑथेंटिक ज़राए होते हैं जो मुझे बताते हैं ना, मेरे को वो लोगों की तरह ज़राए तो है नहीं, मेरे तो अंडरवर्ल्ड में और दूसरी तरफ बड़े लोग बाकी ताल्लुक वाले हैं। तो मुझे यही पता लगा कि बालाज आज तक किसी डांस पार्टी में नहीं गया, कोई ऐसा फंक्शन जहाँ पे मुजरा होता था वहाँ पे बैठता नहीं था। उसने हज किया हुआ था, हाजी कहलाता था वो, और वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ था। रही बात वो एहसन शाह की, उसने कार्ड दिया है, वो दे भी सकता है। तो दूसरी मशकूक चीज़ जो है ना सबसे बड़ी वो ये है कि वो सऊदी अरब से कॉलेज जो है ना उसके सारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको मुख्तलिफ टाइम में बजा रही हैं फंक्शन वाले दिन। यानी कभी वो हबीब को, कभी शदाद को, कभी राजो को, कभी मंसूर को, वो कॉलेज जा रही हैं कि भाई किधर पहुँच गए हो, आप कहाँ पहुँच गए हो, खैरियत से हो ना, कोई मसला तो नहीं, रैफले क्यों नहीं आए, ले गए ले आए, यानी उसको सारी इन्फॉर्मेशन दी। ये वो लोग बता रहे हैं जो बालाज के लेफ्ट राइट थे। पुलिस ने इनसे सवालात किए हैं, वो जवाबों में आगे रह गए होंगे। अब 5 बंदे वहाँ पे गए, पुलिस वाले जब अलग-अलग बुलाएंगे ना तो बात निकल जाती होती है। तो ये सारा इंटेरोगेशन का जो है ना दायरा वसी हो गया हुआ था। बल्कि एहसन शाह का ये कहना था कि मेरा जो बचपन का दोस्त है और मैं बहुत अफसोस का इजहार कर रहा हूँ, रो भी रहा था बेचारा। लेकिन ये जो सारी चीज़ें सामने आई हैं तो इन पर क्या कहना चाहिए? पुलिस वालों ने ये कहा है कि 2010 में उसका दोस्त बना है, उन्होंने बचपन का नहीं कहा। उन्होंने कहा कि 2010 में इसका दोस्त बना है और दोनों आपस में बड़े फ्री थे
खुला माहौल था इन दोनों का, बड़ा यानी ये देखने में ऐसे ही लगता है जैसे अंडरवेयर फ्रेंड है। लेकिन वो जो है ना, आप ये देखें कि एक तरफ ये बात और दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि एहसन शाह खुद बड़े तकड़े घर का है, 50 लाख रुपए का उसके लिए इतनी अहमियत का मिलने के वो बालाज जैसे दोस्त को मरवा दे। लेकिन बड़े हादसा ऐसे हुए ना, मैं तो मैम दोस्तों को ये बताऊंगा ना कि वो इस तरह के बड़े वाक़यात हुए हैं। तो आप अगर कहें आप दुश्मनी का शासन हो या अंडरवर्ल्ड के डॉन हो या गॉड फादर या आप कोई भी शूटर या डॉन भी आप हों, तो आपके साथ वाले जो है वो कई आपके दिल में आपके बारे में गिरज रख रहे होते हैं, वो आपके उनको कोई जेलसी होती है, कोई हसद होता है, तो उसमें आगे वो किसी भी किस्म की अटेम्प्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ पॉसिबल है, लेकिन मिसल के कंप्लीट हो लेने देना, पुलिस की तफ्तीश कंप्लीट हो लेने दें। मेरा ये चैलेंज है, सबसे पहले मैं अपने चैनल पे बताऊंगा। फिर आप क्या बताने वाले हैं आप, क्या नया इंकशाफ जो है वो सामने? इंशाल्लाह कल सारा कुछ बताऊंगा, कल रात को सारा कुछ बताऊंगा जो अभी तक पुलिस ने कर लिया है और जो पुलिस करने जा रही है, सब कल रात को आपको बता देंगे। सर, अमीर बिलाज इतना हाई प्रोफाइल बंदा था, आपको नहीं लगता उसके साथ सिक्योरिटी जो है वो टाइट होनी चाहिए थी, और जो उसके साथ गनमैन थे वो इस चीज़ से गाफिल नहीं होने चाहिए? पता है क्या, उसके भाई की भी उसे ना किसी शादी पे जो है ना दावत थी, उसके भाई ने उसको कहा है कि राइफलें और गनमैन तुम ले जाओ। बालाज ने अपने भाई को मसब को ये जवाब दिया है कि आप लोग मुझे वहाँ पे बदमाश शो करना चाहते हो। ये मैं यूँ कहूँगा कि ये कुदरत की तरफ से जो था ना सब कुछ हो रहा था। मौत का जो है ना वक्त जो है मुकर्रर होता है, और उसकी बदकिस्मती ये है, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मुझे अगर फरिश्ता मौत का यहाँ पे आगे ले जाता है ना तो मुझे रंज नहीं होगा कि मैं अपने घर पे बैठा हुआ था। उसकी मौत जहाँ पे लिखी हुई थी ना, फरिश्ता जहाँ पे मौजूद था वो खुद मौत के फरिश्ते के पास चला गया। बस गफलत और लापरवाही जो है ना, और वेसला हो जाना, यानी कि छाई मार के बैठ जाना कि मैं सर्दी बाहर बड़ी है, मैं चौकीदारी करनी है, कंबल ले लूँ। तो वो जो कंबल की गर्मी है ना, वो सर्दी में आपको नींद आ जाएगी, चौकीदारी आप कैसे करोगे? वो बेसरा होना इसको कहते हैं। तो उस बेचारे की जो शराफत थी, उसके जो अच्छे बयानात थे, यूट्यूब और फेसबुक पर उसके जो प्रोग्राम अपलोड हुए हैं, फ़र्क शहबाज बड़ा है जिन्हें उर्दू पॉइंट में प्रोग्राम किया है, उसने खुले लफ्ज़ों में ये कहा है आई वॉन्ट पीस, मैं अमन चाहता हूँ। तो बस उसका ये पैगाम जो था ना, कमज़ोर मैसेज है, और इस कमज़ोर मैसेज को देखने के बाद दुश्मन उसके ऊपर हैवी हो, उन्होंने कमर उसको। सर, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने उनको शादी पे बुलाया और उन्होंने ही कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं? मैं अगर होता ना, मैं अब मुझे सवाल ऐसे करें ना कि भाई अगर आप पुलिस अफसर होते, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, आप क्या करते? मैं सबसे पहले उन तमाम घर वालों को इंटेरोगेट करता कि आपने इसको बुलवाया क्यों है? अगर बुलाया है तो मुनासिब इकदाम क्यों नहीं किए? सिक्योरिटी क्यों? वो बंदा 4 दफ़ा अंदर एंटर एग्जिट हो गया, उसको पूछने वाला ही कोई नहीं। तो ये जिम्मेदारी उन लोगों की थी जो पहलवानों को घर बुला तो लेते हैं, सिक्योरिटी उनको देते नहीं हैं, ये जिम्मेदारी है उनकी। अब उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, क्योंकि डीएसपी के बेटे की शादी? डीएसपी छोड़ के आईजी के बेटे की भी शादी हो ना, उनको डेफिनेटली पुलिस हमारी इतनी वो जो है ना सुस्त रवि का मुजाहरा नहीं कर रही होगी, पुलिस ने उनको बुलाया होगा। अब पता नहीं वो क्या स्टेटमेंट दे के आते हैं, क्या कहते हैं, हम मोहब्बत में बुला लिया है, लेकिन ये गलत है। ऐसे लोगों को कभी भी, ऐसे अफराद को 12 दफ़ा कॉल नहीं करनी चाहिए, और अगर वो बार बार कॉलिंग कर रहे थे ना तो बालाज को वापस चले जाना चाहिए था कि यार ये तुमने क्या तमाशा बनाया, तुम कहाँ पहुँच गए हो? मैं जी टाउन पहुँच गया हूँ, मैं मुड़ गया हूँ, फलां हॉस्पिटल के आगे से गुजर रहा हूँ। इसका मतलब वो बंदा वॉच कर रहा है आपको, क्यों कर रहा है? उसका मकसद क्या था? बिल्कुल पूरी राय की दी गई थी। और सर, पाकिस्तान से इंसाफ की उम्मीद करना, अब लगता है आपको कि ये जो अमीर बिलाज केस है, जैसे आपने कहा कल तक ये वाइंड अप हो जाएगा, तो जो मुलजिम है वो पकड़े जाएंगे, उनको सज़ा मिलेगी? ये पाकिस्तान है ना, यहाँ पर ताकतवर जो है ना, कानून का जो जाला है ना, उसको तोड़ के निकल जाता है, जो कमज़ोर है ना उसके अंदर फंस जाता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना, हमेशा से मैंने यही देखा है, लाकानूनियत होने की वजह से अदालतों में जो है ना फांसी होने वाले बंदे, उनको ह्यूमन राइट्स वाले ने लटकाने से रोक दिया है। पाकिस्तान के अंदर फांसियाँ बैन हो गई हैं। वजह क्या है कि ह्यूमन राइट्स वालों ने जो है ना वो कह दिया कि पाकिस्तान में कानून जो है ना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तो यहाँ पर लोग गलत सज़ा हो जाते हैं, फंदा हवा में हिल रहा है, जिसके गले में फिट आता है उसको लटका देते हैं। ह्यूमन राइट्स से फांसी बैन कर दी है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है कि अमीर बिलाज जो है वो आखिरी पीढ़ी था, मतलब जिसने सीट संभाली थी, आपको लगता है अब उसके भाई जो हैं वो इसकी सीट संभाल ली? बेटे सीट जो है ना वो कोई ना कोई तो उसके ऊपर आके बैठेगा, और जिस बेचारे ने उस कुर्सी के ऊपर, जिसके ऊपर बालाज बैठता था, उसने बैठकर जो है ना अपने किराए भी इकट्ठे करने हैं ना, तो आप नोट कर लीजिएगा ये मेरी बात। वो उस बंदे का नाम जिस दिन वो कुर्सी पे बैठेगा ना, किराए वगैरह अपने कारोबार को संभालने के लिए, खबर ये जो है ना सोशल मीडिया पे पता है क्या चलनी है, आज उसका जो भाई मसब है ना, उसने अंडरवर्ल्ड के डॉन की कुर्सी को संभाल लिया। हम लोग, आप और मैं इंतशार डालते हैं कि मेरी बात, हम सबसे पहले हम मुजरम हैं जो गलत अफवाहें उड़ाकर जो है ना दोनों पार्टियों को इश्तियाल अंगेज़ी पर मजबूर करते हैं। हम और आप, हमें अपना एहतसाब करना चाहिए ताकि ये जंग या ये जो कत्ल गारत है इसको थमाया जा सके।
इसको रोका जा सके, इसके आगे हम थंब बन जाएं। लेकिन हम अपना मंजन भेजने की चक्कर पे हम बिल्कुल बेफिक्र हुए हैं, और जो मुंह में आता है, जो दिल में आता है, हम थंब मिल पे लिख देते हैं। इससे इंतशार और इससे अनार की जो है ना, इनको प्रमोशन मिलती है, और ये चीज़ें बहुत गलत। शुक्रिया सर आपके वक्त का। और देखते हैं कि आगे मज़ीद केस में क्या होने जा रहा है और क्या नए इंकशाफात आते हैं, क्योंकि सर ने तो चैलेंज दे दिया कि कल तक ये वाइंड अप हो जाएगा, केस क्लोज़ हो जाएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।